चलिए देखिए, शांत हो जाओ। क्या था, इसके पहले वाली क्लास में आप क्या पढ़े थे? ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया था कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नार रिएजेंट से क्रिया कराएंगे तो एक योगात्मक उत्पाद या माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने के पश्चात क्या बनता था? प्राथमिक एल्कोहल या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बनता था। फिर उसी के जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया था? फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर एक एल्किल ग्रुप बढ़ा दिए थे, मीन्स ले लिए थे एस्टल्डिहाइड। और जब एस्टल्डिहाइड ले लिए थे तो वहां पर हमने ग्रिग्नार रिएजेंट से क्रिया करवाए थे और क्रिया करवाने के बाद में मिला था योगात्मक उत्पाद, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया गया और अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करने के बाद में द्वितीयक एल्कोहल मिला था, मीन्स सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिला था, ठीक है। और लास्ट में क्या था? लास्ट में हमने लिया था एसीटोन। क्या लिया था? एसीटोन, मीन्स CH3CO CH3। एसीटोन को जब रिएक्ट कराए थे ग्रिग्नार रिएजेंट से तो उससे करवाने के बाद में हुई योगात्मक उत्पाद मिला। फिर उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किए और अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करने के बाद में मिल गया था थर्ड डिग्री हेलोल्केन। अब उसी क्रम में मीन्स एल्कोहल बनाने की विधि में आपको पढ़ना है एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन के द्वारा। क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड मीन्स ऐसा यौगिक जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड हो, ठीक है। और साथ में क्या हो? कीटोन हो, मीन्स कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड का मतलब हो जाएगा बॉन्ड CHO ग्रुप हो, और कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करें? रिडक्शन कर दे। रिडक्शन का मतलब अपचयन करें, ठीक है। क्या कर दे? अपचयन करें। मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसी में आपको पढ़ना है बूबो ब्लांक अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन। बूबो ब्लांक अपचयन भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। फर्स्ट पॉइंट करके हम कर देते हैं किससे? एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। जब भी अपचयन की बात आएगी हम ऐसा अपने दिमाग में रखिएगा कि कुछ ऐसे कैटालिस्ट है जिनके प्रेजेंटेशन पर क्या होगा? वहां पर सदैव क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे हो गया आपका निकिल कैटालिस्ट हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया और आर्यूरोडियम हो गया। ये सारे अगर कैटालिस्ट कहीं भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो अगर आपको निकल मिलता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये सारे अगर कैटालिस्ट कहीं पर लगे हुए हैं तो इसका मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वहां पर क्या बन रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। साथ में कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कौन कौन से हैं रिएजेंट की? अगर हम बात करें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा। ये सब क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अगर किसी रिएक्शन में ये लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका उसमें अपचयन ही होना है। इतनी बातें समझ में आ गई है? कोई दिक्कत किसी को है? कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होगा? जनरल फार्मूला होगा इसका RCHO। क्या होगा? RCHO मीन्स R हो गया, CHO ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करें? हम ले लेते हैं निकिल कैटालिस्ट यूज करते हैं। जब निकिल कैटालिस्ट होगा तो नियर अबाउट 300 डिग्री टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम लेते हैं तो यहाँ टेम्परेचर देने की कोई नीड नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई ना? निकिल कैटालिस्ट हो गया। अब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या? अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे CHO के तो R है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है? H। अब यहाँ पर क्या होना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड यहीं पर ब्रेक होगा, मीन्स एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मीन्स RCH है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। जब आके जुड़ेगा तो यहाँ देखेंगे R है, R हमने कर दिया, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो R बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये क्या बन गया, OH, मीन्स ये हो जाएगा OH। मीन्स जब एल्डिहाइड का निकल कैटालिस्ट की उपस्थिति में इसका रिडक्शन किया जाएगा, तो यहाँ सिंपली क्या मिल जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये OH जुड़ा है किससे, इस CH2 से, और इस CH2 से केवल एक एल्किल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, या बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। ये होगा क्या, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, या हम बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी R की हम वैल्यू रख देते हैं, क्या करते हैं, R की वैल्यू रख दें, वैल्यू रखेंगे तो CH3 बॉन्ड CHO हो जाएगा, और इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो गया। अब निकल की बजाय हम ले लेते हैं क्या, प्लेटिनम कैटालिस्ट ले लेते हैं, प्लेटिनम हो गया, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और देखेंगे, एक हाइड्रोजन इस CH के साथ जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, कितने लगे हैं, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है एक आकर के जुड़ेगा CH2 के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, मीन्स हो जाएगा CH3 बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन इस CH के साथ आकर के जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और एक हाइड्रोजन आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, मीन्स हो जाएगा OH। मीन्स इसमें कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 2, तो यहाँ कर देंगे 2, और जब 2 कर देंगे तो अगर इसका आप कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, CH3 CH2 है, तो इतने को अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, C2H5, और C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, और ये लगा है एल्कोहलिक ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक नाम लिखना चाहें तो कार्बन की चेन है, एथ हो जाएगा, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ANE लगाएंगे। एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप का सफिक्स होगा ऑल, ऑल में हो जाएगा OL, नाम हो जाएगा एथेनॉल। मीन्स एल्डिहाइड के थ्रू क्या बन रहा है, एल्डिहाइड के थ्रू फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या एथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है वो। यहाँ पर क्या है, निकिल कैटालिस्ट ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, एल्डिहाइड का सीधा अपचयन हो गया। अगर बुबो ब्लांक आता है, केवल चेंज क्या करना है, निकिल को रिप्लेस करके आप सोडियम के साथ में एथेनॉल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सोडियम के साथ में एथेनॉल ले लेंगे। ठीक है, तो यही सेम रिएक्शन सब कुछ आपका कहलाएगा क्या, बुबो ब्लांक अपचयन। चाहे आप एल्डिहाइड लेकर के एल्डिहाइड को रिएक्ट कराइए, या कीटोन को लेकर के आप निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट के स्थान पर सोडियम एथेनॉल ले लेंगे, तो वही रिएक्शन क्या कहलाएगा, बुबो ब्लांक अपचयन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चेंजिंग क्या करना है, इन सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस करने के बाद में क्या करना है, सोडियम और एथेनॉल ले लेना एक साथ। ठीक है, बातें इतनी क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का हो गया, फिर कीटोन का कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एस्टर का कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लिए, इरेज करें इसको। कीटोन ले लेते हैं, कीटोन, जर्नल कीटोन का फार्मूला क्या होगा, RC डबल बॉन्ड हो, फिर उसी कार्बन से क्या जुड़ा है, एक R और जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन हो जाएगा। अब आपको कीटोन का नॉर्मली अपचयन करना है, तो नॉर्मली अपचयन करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक कैटालिस्ट प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम लेंगे तो इस कीटोन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, तो यहाँ कर दिए हाइड्रोजन। ठीक है, अब होगा क्या, सेम वही कंडीशन, ऑक्सीजन निगेटिव और कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या बनेगा, बन जाएगा
आर और ये आर, अब इसी ये दोनों आर किससे जुड़े हैं? कार्बन से। दो तो इसकी बैलेंस कंप्लीट हो गई। एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और उसके बाद में एक हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये OH जुड़ा है किससे? इस कार्बन से। और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंड डिग्री एल्कोहल, या कहलाएगा द्वितीयक एल्कोहल। आर की वैल्यू रख दे तो क्या होगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन होगा। क्या नाम होगा? एसीटोन। इसका हम रिडक्शन कराएं। मान लो अब हमें क्या कराना है? बूबो प्लांग करवाना है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे? सोडियम के साथ क्या ले लेंगे? C2H5OH कर देंगे। जैसे ही प्लेटिनम या निकिल या पैलेडियम को हटा करके सोडियम के साथ एथेनॉल लगाएंगे, तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा? बूबो प्लांग अपचयन स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या? हाइड्रोजन का ऐड होगा, मीन्स हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा? जुड़ेगा, मीन्स बनाएगा CH3 और कार्बन के साथ CH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या होगा? अगर इसका बेसी नाम लिखे तो देखें कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, 3 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 कार्बन, और कार्बन नंबर 2 से ही क्या जुड़ा है? OH। चाहे इधर से नंबरिंग करेंगे कार्बन नंबर 2 ही मिलेगा। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोब। कार्बन कार्बन बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाएंगे और एल्कोहल का सफिक्स होगा ऑल। ऑल जब आएगा तो ई को हटा करके ऑल जोड़ देंगे, और ये OH जुड़ा है कार्बन नंबर 2 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। एल्डिहाइड के द्वारा आप देख रहे थे फर्स्ट डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल मिल रहा था। कीटोन के द्वारा क्या मिल रहा है? सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। इसके पहले जो आप पढ़े थे ग्रिग्नार रिएजेंट, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, और उसके बाद में एस्टल्डिहाइड से सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिल रहा था, और उसके बाद में फिर क्या था लास्ट में? एसीटोन। एसीटोन से क्या मिल रहा था? थर्ड डिग्री मिल रहा था, है ना। प्लेटिनम यूज हुआ तब क्या कहलाया? ये कीटोन का अपचयन कहलाया। और प्लेटिनम को हटा करके यहाँ पे क्या लगा दिए? सोडियम के साथ एथेनॉल, तो क्या कहलाएगा? ये बूबो ब्लांक अपचयन। ध्यान रखेंगे, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इसके स्थान पर अगर आप यूज कर लेते हो सोडियम के साथ एथेनॉल, तो सोडियम के साथ एथेनॉल जैसे लगेगा वो क्या कहलाएगा? बूबो ब्लांक अपचयन। और अगर सोडियम के साथ एथेनॉल नहीं लेते हैं, क्या ले लेते हैं? चाहे प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम ले लें या प्लेटिनम ले लें या निकिल ले लें, तीनों में से या चारों में से कोई एक अगर ले लिए तो वहां पर नॉर्मली अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लेंगे अब इसको।